बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो आप लोगों को अपने नए कोर्स के बारे में बताना कि जिसके हवाले से बहुत दिनों से जो हमारे जानने वाले लोग हैं वो हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि सर आप काइंडली ये तमाम कोर्सेज़ भी अपनी एकेडमी में स्टार्ट करें। दर हकीकत जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जुडिशल प्रिपरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई ज़्यादा कामयाबी के बाद हम लोगों ने भी CSS और PMS के बैजेस भी लॉन्च किए हैं। तो उसके साथ साथ वो पुराने दोस्त कि जो कभी पहले तो खैर स्टूडेंट्स थे बट अब वो सारे के सारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। PMA 118, 119 और 120 लॉन्ग कोर्स के वो तमाम स्टूडेंट्स के जो हमसे तैयारी करते रहे जब मैं रावलपिंडी में तैयारी करवा रहा था ISSB के हवाले से, तो वो तमाम लोग जो अभी मेजर रैंक तक पहुँच चुके हैं। तो उन लोगों को जब पता चला कि मैं बलूचिस्तान से लाहौर में शिफ्ट हो गया हूँ, यहाँ पे मैंने अपना एकेडमी का सेटअप बनाया जिसमें जुडिशल प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, और अभी साथ उस जुडिशल प्रिपरेशन के सेटअप को इन्हेंस करने के बाद हमने CSS, PMS और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो 1 पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट की। तो उन लोगों ने इंसिस्ट किया कि सर आप काइंडली पहले की तरह जैसे आप SSB की तैयारी करवा रहे थे, इनिशियल की तैयारी करवा रहे थे, अगेन वो तैयारी आप दोबारा से इसको स्टार्ट करें। लेकिन ISSB की तैयारी करवाना बाकी तमाम जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी से टोटली मुख्तलिफ होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी इम्तिहान के अंदर एक ही चीज़ होती है और तमाम स्टूडेंट्स को वही सेम चीज़ हम समझा रहे होते हैं जिसका सेम इम्पेक्ट, सेम रिज़ल्ट और उसी तरीके से उसके हवाले से उनकी तैयारी होती है। लेकिन ISSB एक सेम क्वेश्चन उसका हर कैंडिडेट के लिए अलग जवाब होता है, एक सिंगल जवाब नहीं होता, हर कैंडिडेट की शख्सियत के मुताबिक। आज इस बेसिकली इस वीडियो का मकसद बहुत सी ऐसी क्यूरीज जो ISSB को लेकर लोगों के जहन में है जिसकी वजह से 90% लोग जो है वो ISSB में नाकाम हो जाते हैं, उसके हवाले से आपको गाइड करना है कि बेसिकली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अडेप्ट करें तो आप इस इम्तिहान को पास कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी एकेडमी के बारे में बताऊं कि क्या हम ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं या नहीं, तो पहला क्वेश्चन यही था कि ISSB की तैयारी के लिए हमें एक इंतहाई कम्पिटेंट एक्सपर्ट और एक ऐसी टीम रिक्वायर्ड होती है हमेशा जो इस पैसे से गुजर चुकी हो, जो इस सारी जो है वो तरतीब का हिस्सा रह चुकी हो। तो अब दोबारा वो तमाम लोग जो पहले हमारे साथ थे उनको अगेन इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन जब ज़्यादा लोगों ने इंसिस्ट किया तो मजबूरन मैंने दोबारा अपने कॉन्टेक्ट्स लोगों से किए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर एक हमारे पास जो ऐसे शख्स जो कि GTO के फ़राइज़ अंजाम दे सके हैं, उसके अलावा जो है वो साइकोलॉजिस्ट, जो कि मैं कहता हूँ कि अगर ISSB में तैयारी के हवाले से जो आपको सबसे बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है वो आपका साइकोलॉजिस्ट है। और डिप्टी प्रेसिडेंट, ये 3 लोग होते हैं जहाँ पे जो आपके SSB के हवाले से आपके इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, आपकी डिफरेंट जो वहाँ की जो रूटीन है उसको चेक करने के बाद डिसाइड करते हैं कि आया आप जो पाकिस्तान आर्म सर्विसेज है उनमें एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो का मकसद इन्हीं तमाम सवालात का जवाब जो बहुत से लोगों के जहनों में है, कुछ ऐसी गलत फहमियाँ भी हैं ISSB को लेकर, तो वो भी, और उसके बाद जो फर्दर हम इंशाल्लाह इसका प्लान हमारे जहन में है कि जो हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं फ्राम द नेक्स्ट वीक, उसके बारे में आप तमाम लोगों को बताना कि किस तरह करके हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और आप तमाम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर करता चलूँ इस जॉब के हवाले से, कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से आपको मैं गाइड करता चलूँ कि उस स्टेज के ऊपर कि जब तमाम लोग अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम किस फील्ड को ज्वाइन करें, कौन सा कैरियर अपनाएं, और उसके लिए वो फर्स्ट स्टेप लेते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर इंटरमीडिएट एग्जाम्स। और उसके बाद एक बहुत तवील सफ़र होता है उनके सामने जिसमें 5 से 6 साल की डिग्री, चाहे वो MBBS की सूरत में हो, चाहे वो लॉ की सूरत में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की सूरत में हो, या किसी भी BS प्रोग्राम की सूरत के अंदर हो, हर सूरत में यहाँ से FSC के बाद उनकी ज़िंदगी अभी वो स्टार्ट होती है, उनका आप कह लें कि सफ़र स्टार्ट होता है, जिस सफ़र में आगे जाकर उन लोगों का डिसीजन होना है कि क्या वो किसी मंजिल पर पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचे। तो ऑन द अदर साइड उसी स्टेप के ऊपर अगर आप SSB क्लियर करते हैं तो आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं, वो मंजिल के जिस पर आपके तमाम दोस्त, आपके अजीज़, आपके रिश्तेदार 5 साल के बाद पहुँचेंगे, पता नहीं पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे। ISSB क्लियर करने की सूरत में आप मीनवाइल उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। आपको पता है कि बाकी तमाम पोस्ट आप चाहे जिस चीज़ की भी बात कर लें, चाहे वो CSS है, PMS है, उनके लिए पर्टिकुलर अभी आपको पता है कि 4 ईयर प्रोग्राम हो चुका है पाकिस्तान में, तो उनके लिए FSC के बाद आपको 4 to 5 ईयर एटलीस्ट स्पेंड करना पड़ते हैं। और जब वो लोग अपनी डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद जॉब का सोचते हैं
तो आप एक रीज़नेबल और हैंडसम सैलरी और एक अच्छे अपनी पोजीशन के ऊपर फाइज हो चुके होते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को तैयार करने के लिए फिर उसी तरीके कार के मुताबिक आपको चलना चाहिए। और अब बात फिर वहीं पे आ जाती है इसकी तैयारी में सबसे अहम पहलू आपकी शख्सियत। अब शख्सियत का क्या मतलब है? एक, जैसे मैंने आपको कहा कि आज के इस लेक्चर का मकसद जो कुछ क्यूरीज क्लियर करना है, और वो क्यूरी क्या है सबसे बड़ी, कि एक क्वेश्चन तो ये है जो एक कॉमन मैंने बहुत से लोगों से सुना कि सर सुना है कि एकेडमी से तैयारी करने वाले लोग फेल हो जाते हैं, वो कभी भी आईएएस में रिकमेंड नहीं किए जाते। और किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? वो इसलिए दुरुस्त है कि जब एकेडमी आपको एक रटी रटाई तरीक़ाकार के मुताबिक वही सवालात कि जो किसी और शख्स से पूछे गए आपको रिपीट करवा के तैयार करवा लेगी, तो क्या आप इसके साथ सिलेक्ट हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, आप कभी भी इसके साथ सिलेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर सवालात एक जैसे हो सकते हैं एसएसबी के अंदर, पर जवाब कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। हर शख्स का जवाब परखा जाएगा, क्या उसका जवाब उसकी शख्सियत के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं है। अब सवाल तो ये है कि सर हमारी शख्सियत के बारे में उनको कैसे पता चला, कौन सी चीज़ों ने बताया? तो जब आप आईएसएसबी में जाने के लिए उसके फॉर्म्स फिल करते हैं और अपना पूरा बैकग्राउंड बता रहे होते हैं, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बता रहे होते हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहे होते हैं, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता रहे होते हैं, तो तमाम चीज़ों में दर हकीकत आप उनको क्या बता रहे होते हैं? आप उनको अपने जो शख्सियत है उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो जो क्वेश्चंस का जवाब आपसे डिमांड किया जाता है वो आपकी शख्सियत के साथ मैच खाता होना चाहिए। अब शख्सियत में तो आपने बता दिया कि जनाब आप के दूर दूर तक फैमिली में कोई भी मिलिट्री ऑफिसर नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़, और वहाँ पे आप इतनी ज़्यादा फैमिलीज के साथ मिलिट्री के साथ इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं कि जो कि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फितरत के साथ आप में जो चेंज आना है, और अगर आप फितरत से हट जाएंगे, इंतहाई ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे कहीं पर, या वो इंतहाई ज़्यादा रटे रटाए जब आप में आ जाएंगे, तो बड़ी आसानी के साथ हमारे पास जब यहाँ पे बच्चे आते हैं तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि उनका एक इंटरव्यू लेते हैं जिसमें पता चलता है कि ये बच्चा अभी कहाँ पे खड़ा है। अब वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि क्या ये बच्चा वाकई अपनी नेचुरल तबीयत के मुताबिक चल रहा है या कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या वहाँ पर सब कुछ बताना चाहिए? ये भी ठीक नहीं है, बट छुपाना भी नहीं चाहिए। तो चीज़ों का जवाब किस तरह से हो, डेफिनेटली टेक्स टाइम। और वो टाइम किसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा आपको? एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ जो आपके डिफरेंट सेशंस लेगा। ये तैयारी इंडिविजुअल प्रिपरेशन है, ये कोई ग्रुप स्टडी, ग्रुप तैयारी, या ये एक ऐसी तैयारी नहीं कि जिसमें आपको एक किताब दे दीजिए और कहा जाए बेटा इसको याद करें और आप कल को जो है वो बड़े अच्छे कोई ऑफिसर बन जाएंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तैयारी बेसिकली क्या है? ये तैयारी आपकी शख्सियत के छुपे हुए वो पहलू जो दर हकीकत मिलिट्री सर्विसेज को रिक्वायर्ड है। और अगर कोई भी एकेडमी आपकी शख्सियत के अंदर वो चेंज लेकर आती है कि जो मिलिट्री को रिक्वायर्ड है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर तरकीब पर पैदा किया, आपके अंदर खासियतें हैं। प्रिपरेशन का मकसद वो खासियतें आपके अंदर से उभारना कि जो खासियतें एक मिलिट्री कमीशन अफसर के लिए ज़रूरी है, और जो खासियतें आईएसबी के जो वहाँ पे हमारा इंटरव्यू पैनल है उसको रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें आपकी शख्सियत के अंदर अगर पैदा कर दी जाए तो फिर उस हवाले से आपको तैयार किया जाना। अगर कोई भी एकेडमी, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी एकेडमी को ही ज्वाइन करें, अगर कोई भी ऐसी एकेडमी जो बेसिक फोकस करती है आपकी शख्सियत के उन पहलुओं के ऊपर जो कि मिलिट्री को रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसमें कुछ लोग कहते हैं जी 2 चांसेस होते हैं और तैयारी करना आपका हक है, एक आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर लोग जस्ट ये कह के करते हैं कि जी हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ। उन लोगों के लिए इतनी सी बात है कि ये इम्तिहान अगर आप इसमें इतनी भी मेहनत करें कि जितनी लोग 5 साल में करते हैं, और अगर आपको 6 महीने में उतनी मेहनत करनी पड़े, मतलब आपको उसमें दिन में 16 से 18 घंटे भी काम करना पड़े तो कम है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की अगली तमाम मंजिलें इस तैयारी ने आसान कर देनी है, आपके रास्ते क्लियर कर देने हैं। जो कभी जाके 5 साल के बाद आपने सोचना है, इतने ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने के बाद, आपको पता है कि 20 वक्त पाकिस्तान का जो करंट सिस्टम चल रहा है, किसी भी अच्छे इदारे के अंदर 20 लाख से नीचे आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं कर सकते 4 to 5 ईयर्स की। तो आपके जहाँ पे जो बाकी दोस्त हैं वो इतना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने के बाद फिर दोबारा सोचेंगे कि हमें जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। सेम टाइम पर आप एक बहुत बेहतरीन जॉब का हिस्सा बन रहे होते हैं, तो उसके लिए अगर आप दिन रात मेहनत करें, दिन रात तैयारी करें, तो शायद वो भी कम है। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? जो मेन चीज़ वो मोटिवेशन।
कि जब तक हम, अच्छा इसमें डरे हुए लोग नहीं चाहिए, इसमें दबके हुए लोग नहीं चाहिए। आपको हमने कहीं पे भर्ती नहीं करना, यू आर गोइंग टू बिकम कमीशन ऑफिसर। और कमीशन ऑफिसर क्या होते हैं कि जिन्होंने आगे फौज को लेकर चलना होता है। तो क्या आप में कमांड करने का वो खासियत है या नहीं है? और अगर वो खासियत कहीं दबी हुई है तो इस तैयारी का मकसद है आपकी उस खासियत को, जो कमांड करने की खासियत है, उसको आगे लेकर आना। मिलिट्री को मोटिवेटेड पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं कि जिनका मोरल इंतहाई हाई होता है, ना कि ऐसे लोग जो नेगेटिव और क्रिटिक किस्म के लोग होते हैं, उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए होते। उसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम, ट्रस्ट, एक तो अपनी ज़ात के ऊपर, दूसरा अपने इस निज़ाम के ऊपर और हमारी फौज के ऊपर। जब तक आप जिस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको उसके अंदर खामियां नजर आ रही हैं, तो आप कैसे जाकर उसको अच्छे तरीके से सर्व कर सकेंगे? तो बेसिकली अगर आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपका जो बिलीफ है उसके ऊपर, वो डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। और पॉजिटिव ब्रेन वर्क, मेन चीज़ यह है कि आपका जो सोचने का एक सिस्टम है। देख, नेगेटिविटी दो किस्म की होती है। एक ऐसी नेगेटिविटी जो डिफेक्ट है और एक ऐसी नेगेटिविटी जो फॉल्ट है। जो नेगेटिविटी डिफेक्ट की सूरत में आपकी ज़ात में मौजूद है उसको ठीक किया जा सकता है, बट जो फॉल्ट बन चुकी है, फॉल्ट और डिफेक्ट में क्या फ़र्क है? डिफेक्ट ठीक हो सकता है, फॉल्ट एक ऐसा ट्रेट है कि जिसमें आप उस चेंज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, आप उसको अपनी शख्सियत का मुकम्मल हिस्सा बना चुके हैं। तो वहाँ पे जाकर अब यही फ़र्क हमने आपको समझाना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करने से आप अपनी शख्सियत के वो पहलू जो मिलिट्री को डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, उसके हवाले से ख़ुद को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो डिफरेंट जो मॉडर्न टेक्निक्स है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट के जो बेसिकली टेस्टिंग सिस्टम के साथ रिलेटेड रहे हों, जिनको पता हो कि टेस्टिंग सिस्टम क्या है, उसके हवाले से हम उनको एंगेज करें, ताकि वो आपको बताएं कि दर हकीकत कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं आपकी शख्सियत के जो वहाँ पे ऑब्जर्व किए जाएंगे, जिनको वहाँ पे जज किया जाएगा। इस मकसद के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए हमने हर स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल सेशन रखे हैं। फिर उसके बाद न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो टेक्निक हम यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों की जो स्किल्स हैं उनको बेहतर बनाया जा सके। आपने छोटी सी नोट की होगी कि जब कोई मिलिट्री अफसर, आप चले जाए ओपन बाज़ार में चले जाए कहीं पर भी, तो कुछ लोग जो दूर से पहचाने जाते हैं, यार ये मिलिट्री ऑफिसर लग रहे हैं। उनका चलने का अंदाज, उनका बोलने का अंदाज, उनकी शख्सियत के अंदर एक रोब होता है। ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आप अपनी शख्सियत के अंदर ये तमाम चीज़ें लाएंगे तो फिर कहीं आप अपने आप को इस काबिल समझे कि आप ISSB के इम्तिहान को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों के लिए अब डेफिनेटली हम लाहौर में बैठे हैं, जो कि एजुकेशनल हब है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान से आते हैं। अब इस स्टेज पे मसला तो यही है कि बच्चे 18 से 20 साल हैं, वालिदैन अपने बच्चों को बाहर भेज दो, सबसे पहली चीज़ यही सोचते हैं कि हम उनको कहाँ पे ठहराएंगे। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए हमने अपने हॉस्टल, और वो हॉस्टल भी एजुकेशनल हॉस्टल है कि जहाँ पर बेसिकली जिस तरह आप एक सिंपल सी चीज़ समझ लें कि हमने आपको ISSB में भेजने से पहले हर वीक वही सेम ट्रेनिंग देनी है जो ISSB में होती है। यानी कि जिस तरह वहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिस तरह आपका GTO जो है वो ट्रेनिंग टास्क आपको देता है, और उसके बाद जो आपके डिप्टी प्रेसिडेंट आपके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वही सेम चीज़ें यहाँ पर वीकली बेसिस पे रिपीट होंगी। डिफरेंट जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं वो हमने यहाँ पर उसका अरेंजमेंट किया है ताकि आप लोगों को वो तमाम चीज़ें, और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो एटमॉस्फेयर। जब तक आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक एग्जेक्टिव एटमॉस्फेयर में बैठकर इस चीज़ की तैयारी नहीं करेंगे कि जिसको आपने जाके आगे फर्दर ज्वाइन करना है, आप कभी भी इसको टूटी फूटी कुर्सी के ऊपर बैठकर, एक कमरे की एकेडमी के अंदर बैठकर कहीं पर भी अगर आप तैयारी करते हैं, आपकी शख्सियत नहीं निखर सकती। आपकी शख्सियत का निखार डिपेंड करता है कि आप किस इदारे से पढ़ के आए हैं। और आपकी शख्सियत को निखारने के लिए यहाँ पर हमने एक कम्युनिटी का भी इंतज़ाम किया कि जिसके अंदर हम अपने तमाम कैंडिडेट्स को डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि रिलेटिंग टू देयर ISSB हैं, वो उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये तमाम प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, ताकि उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, उनकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं, वो भी और ज़्यादा क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। उसके साथ साथ जो हमारे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो GTO हैं, और हमारे जो डिप्टी प्रेसिडेंट जो आपके बेसिकली हमने उसी तरह अरेंजमेंट यहाँ पे रखी है कि जैसा कि आपने ISSB में जाके 4 या 5 दिन जो वहाँ पे गुजारने हैं, और वहाँ पे जाके जो आपने चीज़ें फेस करनी है एज इट इज़, हम पहले दिन ही आपसे वो तमाम चीज़ें
इन अ शॉर्ट फॉर्म, देखेंगे कि आप खड़े कहाँ पे हैं। उस वक्त एडजस्ट करने के बाद फिर हम आपको आगे लेकर चलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि PMA 151 कोर्स अभी ऑनगोइंग है, जिसके हवाले से बेसिकली आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि दिसंबर में उसका SSB जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो 2 मंथ काफ़ी है। दर हकीकत ये मैं आपको वही तो बता चुका हूँ कि इसमें कोई रटी रटाई तैयारी नहीं है, इसमें कोई किताबें नहीं है। ISSB के लिए अगर कोई आपको कहता है किताबों से तैयारी करिए, किताबों की तैयारी नहीं है। आपका नॉलेज वहां पर चेक नहीं होना, आपकी शख्सियत वहां पे चेक होनी। सिर्फ ये देखा जाएगा दैट आर यू अ सुटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब और नॉट। उसके लिए बाज़ औक़ात आपका कोई गलत जवाब, मैं डिस्कशन कर रहा था एक अपने बहुत करीबी दोस्त के साथ जो काफ़ी अर्सा SSB में रहे, तो उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया, बड़ी हैरानी हुई कि जब एक शख्स ने एक चीज़ का गलत जवाब दिया और उसके बावजूद उसको सिलेक्ट कर लिया गया, और जवाब बिल्कुल गलत। मैंने कहा ये क्यों? उन्होंने कहा बात यहाँ पर ये नहीं है कि उसने जवाब क्या दिया, बात यह है कि जवाब दिया किस तरह। जो ISSB में सबसे मेन चीज़ नोट की जाती है वो आपका जवाब देने का तरीका। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है ISSB की तैयारी को लेकर के, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, जो डेफिनेटली इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं बता सकता। इस वीडियो का बेसिक मकसद सिर्फ ये था कि जो हम इंशाल्लाह ISSB के हवाले से जो PMA 151 लॉन्ग कोर्स हमारा आया हुआ है उसके हवाले से जो हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोगों को उसके बारे में गाइड करना, ताकि आप लोग आएँ, हमें ज्वाइन करें, और उसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल जो आप लोगों के लिए आपके सामने मौजूद है, उसको आप ज्वाइन करने के लिए हम आपको तैयार करें, ताकि आप अपनी लाइफ का जो एक स्टेप कि जहाँ पर लोगों की मंजिलें बल्कि रास्ते स्टार्ट होने हैं, वहाँ पर आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएं। इस हवाले से फर्दर अगर कोई आपके क्यूरीज होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम आपको गाइड करते रहेंगे। और डेफिनेटली पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि वो शायद यहाँ पर आ ही ना सके। अब उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन सिस्टम रखा है ऑनलाइन क्लासेस का, कि आप लोग जो अपने घरों से नहीं आ सकते, आप लोग अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन क्लास हमारी जूम के ज़रिए से ज्वाइन कर सकते हैं। वो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, सर कभी लाइट है, नहीं है, इंटरनेट का इशू है, तो फिर जूम पर हम क्या करेंगे? जूम बेसिकली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हम आपको गाइड भी कर देंगे कि जिसके ज़रिए से, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे ही हमारी क्लासेस अपने घर में बैठकर ज्वाइन करेंगे। हम आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन आपके इंटरव्यूज़ होंगे, और उसमें अगर आप फिज़िकली हमें कंटिन्यूस ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप 2 या 3 दिनों के लिए आकर एक ट्रायल बेस पर पूरा ISSB का मॉक यहाँ से करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करने के बाद वापस जा सकते हैं। और उसका हल कि अगर ऐसा कोई मामला, तो वीडियो लेक्चर्स, हमारा ये जो प्रोग्राम होगा हम इसके बाकायदा तौर पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, और वो वीडियो लेक्चर्स हमारे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और डेफिनेटली अब बात यही आती है जब हमारे पास कोई नया स्टूडेंट आता है, सर ट्रायल, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रायल उनको दिया जाता है या वो लोग देते हैं जिनको कोई शक हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त जो हमारे वो लोग जो मेजर तक पहुँच चुके हैं, या वो लोग जो उसके बाद आए, वही सबसे बड़ा हमारा ट्रायल है, वही सबसे बड़ा हमारा जो है वो आप कह लें कि इनाम प्राइस वो है कि जो लोग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में जा चुके और उसको ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो नए स्टूडेंट्स जो वाकिफ़ नहीं हैं, हमने उनके लिए ट्रायल क्लासेस का भी एक सिस्टम रखा है, ताकि एटलीस्ट 3 डेज़ ट्रायल क्लास, और 3 डेज़ ट्रायल क्लास ये 2 साइडेड है। 10 नवंबर से हमारी ट्रायल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 2 साइडेड का मतलब क्या है? एक आपने हमारा ट्रायल लेना है कि क्या हम आपको तैयार करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, लेकिन दर हकीकत हम आपका ट्रायल लेंगे कि क्या आपकी शख्सियत में वो चीज़ है कि जिसके बाद आपको मिलिट्री एज अ कमीशन अफसर अपने पास सेलेक्ट करे या नहीं। और हम इस मामले में बहुत फेयर पॉलिसी पे चलेंगे, हम आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप में वो चीज़ है या हो सकती है तो डेफिनेटली हम आपको कहेंगे कि आप हमें ज्वाइन करें, और अगर आपकी शख्सियत मैच नहीं करती आर्मी के साथ तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसके हवाले से अपना वक्त ज़ाया ना करें, या इस हवाले से फर्दर गाइड करना कि क्या आपको ये ISSB लेनी चाहिए या मज़ीद प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ताकि आपका चांस ज़ाया ना हो, ये तमाम चीज़ें। और ये जब आप हमें आकर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह 10 नवंबर को, तो उसी वक्त हम आप लोगों को तमाम ये चीज़ें इसके बारे में गाइड करते रहेंगे। और डेफिनेटली जिन बच्चों का हॉस्टल या रिहाइश का इशू है तो उसके लिए हमने पहले से ही इंतज़ाम कर रखा है। तो आल दो बहुत टफ़ था जुडिशरी के साथ CSS PMS उसको लॉन्च करना और उसके बाद ISSB, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे मामलात को देखने के लिए हमारे साथ
टीम के अंदर बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, उनके पूरे आप कह लें कि पूरे पैनल है जो कि मौजूद है। और उसके बाद कुछ हमारे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि वो सब किसी न किसी हवाले से उनके साथ ताल्लुक़ रहा। तो जब उनको, क्योंकि डेफिनेटली जब मुझे लोगों ने इंसिस्ट किया कि सर आप इस कोर्स को स्टार्ट करें, तो मैंने अपने सारे लिंक्स दोबारा जो है वो उनसे बात की कि काइंडली कोई हमारे इस हवाले से हमें हेल्प आउट करे, ताकि हम एक अच्छे लेवल पर तैयारी करवाएं। सिर्फ वो ऐसे टाइम पास तैयारी ना हो कि जिसमें आप लोगों का टाइम किल कर दीजिए, ऐसा हरगिज़ ना हो, बल्कि एक प्रोडक्टिव प्रिपरेशन हो कि जिसके बाद, क्योंकि डेफिनेटली आप मुल्क को सर्व करने जा रहे हैं, और सर्व भी किस तरह कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, जब तक, और किसी भी स्टेट की पहली जिम्मेदारी उसको डिफेंड करना होता है। और अगर डिफेंस ना हो तो आपकी मुआशियत क्या करेगी, आपके बाकी मामलात क्या करेंगे। अक्सर लोगों को आपने क्रिटिसाइज करते हुए सुना होगा, जनाब मिलिट्री ये और मिलिट्री वो। तो उन लोगों के आगे मेरा एक ही क्वेश्चन है, यूक्रेन का हाल क्या आप लोगों ने नहीं देखा? इतनी बड़ी इकोनॉमी, फौज कमज़ोर थी, कहाँ तक पहुँच गया वो आपके सामने है। तो अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपका ट्रस्ट फ़ौज के ऊपर होना चाहिए। आजकल वैसे भी मुल्क के हालात आपको पता है कि बड़े फ़ौज के अगेंस्ट उसको किया जा रहा है, क्योंकि जब किसी भी मुआशरे को, किसी भी मुल्क को आपने तबाह करना है तो उसके अवाम को फ़ौज के सामने लाकर खड़ा करते हो। तो ISSB में डेफिनेटली इस बार जो ISSB होगा, क्योंकि अब ये चीज़ बहुत हाईलाइटेड है, तो वहाँ पर भी ये एक बर्निंग इशू होगा कि आपके इंटरनल कंसेप्ट्स देखे जाएंगे कि फ़ौज के बारे में आपका बिलीफ कितना है। क्या आप वाकई उनको अपना सर्वाइवर समझते हैं, डिफेंडर समझते हैं, या जस्ट आप इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं फॉर द सेक आपकी जो अच्छी पेमेंट और ये और वो। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपके साथ, वो स्टूडेंट्स जो हमें ज्वाइन नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो उनके साथ भी डिफरेंट सेशंस ऐसे ही चलते रहेंगे कि जहाँ पर हम उनको इसके हवाले से गाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।